नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब जंक्शन पर, जहां मिलती है सबसे तेज़ और सटीक सरकारी नौकरी की जानकारी। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और एक पक्की सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन, जिसमें आपको मिल सकता है 1 लाख तक की सैलरी, ऑल इंडिया पोस्टिंग और शानदार सरकारी सुविधाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस भर्ती की एलिजिबिलिटी से लेकर सिलेबस तक हर एक जानकारी आसान भाषा में इसी वीडियो में। इस भर्ती का नाम एसएससी जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2025 है, जिसे कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा आयोजित किया जाता है। यह परीक्षा भारत सरकार के विभिन्न केंद्रीय विभागों और संगठनों में कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर के पदों पर नियुक्ति के लिए होती है। इस परीक्षा के माध्यम से जिन प्रमुख विभागों में नियुक्ति की जाती है उनमें शामिल हैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी, सेना अभियंता सेवा एमईएस, सीमा सड़क संगठन बीआरओ, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ, केंद्रीय जल आयोग सीडब्ल्यूसी, फरक्का बैराज परियोजना, जल शक्ति मंत्रालय डीजीक्यूए नेवल और अन्य केंद्र सरकार के प्रतिष्ठित संगठन। यह भर्ती संपूर्ण भारत के लिए आयोजित की जाती है, यानी देश के किसी भी राज्य से योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार एसएससी जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 में लगभग 1340 पदों पर नियुक्ति की जा रही है। हाँ, ये संख्या फिलहाल टेंटेटिव है, यानी ये आगे चलकर बढ़ भी सकती है, क्योंकि अंतिम आंकड़ा संबंधित विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मिलने के बाद तय किया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये भर्ती सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इन तीनों इंजीनियरिंग शाखाओं के उम्मीदवारों के लिए है। इन सभी पदों को ग्रुप बी, गैर गेजेटेड और गैर मंत्रालयिक श्रेणी में रखा गया है, यानी आपको मिलेगा एक अच्छा पद, स्थायी सरकारी नौकरी और सभी लाभ, वो भी बिना किसी उच्च स्तर के दबाव के। इस भर्ती के जरिए आप सीधे भारत सरकार के प्रतिष्ठित विभागों में इंजीनियर के रूप में काम करने का मौका पा सकते हैं। एसएससी जूनियर इंजीनियर पद का वेतनमान 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 6 के अंतर्गत आता है, जिसमें मासिक वेतन 35,400 से लेकर 1,12,400 तक होता है। यह केवल मूल वेतन है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली अनेक सुविधाएं इसे और आकर्षक बनाती हैं। इनमें शामिल हैं महंगाई भत्ता डीए, जो समय समय पर बढ़ता है, मकान किराया भत्ता एचआरए, जो शहर की श्रेणी के अनुसार मिलता है, और यात्रा भत्ता टीए, जो सरकारी कर्मचारियों को आने जाने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा मिलती है निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, पेंशन की सुविधा जहां लागू हो, और सबसे अहम, प्रमोशन की निश्चित व्यवस्था के साथ एक स्थिर और सुरक्षित करियर। कुल मिलाकर यह न केवल एक सम्मानजनक सरकारी नौकरी है, बल्कि आर्थिक रूप से भी एक मजबूत और संतुलित भविष्य की गारंटी देती है। एसएससी जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित शाखा में डिप्लोमा या डिग्री होना अनिवार्य है। ये शाखाएं हैं सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जिन विभागों में नियुक्ति होनी है, वहां की आवश्यकताओं के अनुसार शैक्षणिक योग्यता की जांच की जाएगी। इसके अलावा कुछ विशेष विभागों जैसे कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ और सेना अभियंता सेवा एमईएस में केवल डिप्लोमा होने से काम नहीं चलेगा। वहां पर डिप्लोमा के साथ कम से कम 2 वर्ष का अनुभव भी अनिवार्य है। यह अनुभव इसी सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम या पंजीकृत निजी संस्थान में संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का होना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ वही अनुभव मान्य होगा जो डिप्लोमा या डिग्री के बाद का हो, यानी अगर आपने पढ़ाई के दौरान या उससे पहले कोई इंटर्नशिप या कार्य किया है, तो वह इस अनुभव की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। इसलिए जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए, ताकि आवेदन करते समय कोई गलती ना। एसएससी जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 के लिए आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी, यानी उम्मीदवार की उम्र इस तारीख को निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी और कुछ अन्य विशेष विभागों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि बाकी सभी सामान्य विभागों के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा
सरकारी आरक्षण नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, दिव्यांगजन पीडब्ल्यूडी और भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन जैसे वर्गों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट भी प्रदान की जाएगी। यह छूट कितनी होगी, यह वर्ग और श्रेणी के अनुसार निर्धारित की गई है और विस्तृत जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में दी गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन से पहले अपनी उम्र और आरक्षण श्रेणी का मिलान अच्छी तरह से कर लें, ताकि बाद में दस्तावेज सत्यापन के समय कोई समस्या न आए। दोस्तों, अगर आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो इन तिथियों को ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि एक भी दिन चूकना भारी पड़ सकता है। एसएससी जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 का विज्ञापन 30 जून 2025 को जारी हुआ है और उसी दिन से ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21 जुलाई 2025 और वो भी रात 11 बजे तक, यानी आखिरी समय तक इंतज़ार ना करें। फीस जमा करने की अंतिम तारीख है 22 जुलाई 2025, जो ऑनलाइन माध्यम से ही की जा सकती है। अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो परेशान ना हो, संशोधन करेक्शन का मौका भी मिलेगा, जो कि 1 और 2 अगस्त 2025 को रहेगा। इसके बाद पेपर 1 की परीक्षा आयोजित होगी 27 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच और पेपर 2 का आयोजन जनवरी या फरवरी 2026 में संभावित है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इन सभी तारीखों को अभी से अपनी डायरी या मोबाइल रिमाइंडर में सेव कर लें, ताकि फॉर्म छूटे और न कोई ज़रूरी चरण। तैयारी शुरू कर दीजिए, ये मौका बार बार नहीं आता। दोस्तों, इस भर्ती के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ नाम मात्र का शुल्क देना होगा, जो कि केवल कुछ श्रेणियों के लिए लागू होता है। जनरल, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये उपाधि के लिए निर्धारित किया गया है। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या महिला उम्मीदवारों हैं, तो आपके लिए यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है, यानी आप 1 रुपये भी खर्च किए बिना आवेदन कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है और आपको सुधार करने की ज़रूरत पड़ती है, तो पहली बार संशोधन शुल्क 200 रुपये देना होगा और दूसरी बार 500 रुपये देना होगा। ध्यान रहे, सभी प्रकार के भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसलिए आवेदन से पहले अपने पास सक्रिय इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या अन्य डिजिटल भुगतान विकल्प ज़रूर रखें। छोटी सी फीस में इतनी बड़ी सरकारी नौकरी का अवसर मिल रहा है, तो देर ना करें। एसएससी जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 की चयन प्रक्रिया कुल 4 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले होता है पेपर 1, जो कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी होती है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें 3 भाग होते हैं: सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति, सामान्य जागरूकता और आपकी इंजीनियरिंग शाखा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से संबंधित तकनीकी प्रश्न। पेपर 1 में सफल उम्मीदवारों को अगले चरण में बुलाया जाता है, जो होता है पेपर 2। यह भी अब कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी के रूप में ही आयोजित की जाती है, जिसमें केवल तकनीकी विषय के गहराई वाले प्रश्न होते हैं। यह पेपर आपकी शाखा के विषयों की समझ और प्रैक्टिकल नॉलेज की परीक्षा लेता है। दोनों पेपर में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उम्मीदवारों को बुलाया जाता है दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जहां आपकी शैक्षणिक योग्यता, पहचान, आरक्षण श्रेणी, अनुभव यदि लागू हो आदि से जुड़े सभी प्रमाण पत्रों की जांच की जाती है। मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें यह देखा जाता है कि उम्मीदवार शारीरिक रूप से इस पद के लिए उपयुक्त है या नहीं। विशेष रूप से कुछ विभागों जैसे बीआरओ में शारीरिक मापदंड काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद ही अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाती है और सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाती है। यानी मेहनत, तैयारी और धैर्य, इन 3 चीज़ों के बल पर आप इस शानदार सरकारी पद को हासिल कर सकते हैं। एसएससी जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 की परीक्षा 2 मुख्य चरणों में होती है, पेपर 1 और पेपर 2, जिनमें दोनों ही अब कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी के रूप में आयोजित की जाती हैं। पेपर 1 एक ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा है, जिसमें कुल 200 अंक होते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं। पहला भाग है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जिसमें 50 प्रश्न होते हैं। दूसरा भाग है जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान,
जिसमें भी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है आपकी इंजीनियरिंग शाखा से संबंधित तकनीकी विषय, चाहे आप सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हों। इस सेक्शन में 100 प्रश्न होते हैं। इस परीक्षा की कुल समय सीमा 2 घंटे है, लेकिन जिन उम्मीदवारों को स्क्राइब की सुविधा चाहिए उन्हें 2 घंटे 40 मिनट का समय जो पहले एक लिखित डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होती थी, लेकिन अब ये भी कंप्यूटर आधारित CBT फॉर्मेट में होगा। यह केवल आपके इंजीनियरिंग विषय से संबंधित होता है, यानी सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से जो भी आपकी शाखा है उसी विषय का पेपर देना होगा। ये पेपर 300 अंकों का होता है और समय सीमा 2 घंटे की होती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग भी लागू है। पेपर 1 में प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे, जबकि पेपर 2 में गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। इसलिए तैयारी करते समय केवल रटने पर नहीं, बल्कि सही रणनीति और सटीक उत्तरों पर ध्यान देना जरूरी है। ये परीक्षा न सिर्फ आपकी तकनीकी जानकारी की परीक्षा है, बल्कि आपकी मानसिक एकाग्रता और समय प्रबंधन की भी परीक्षा है। SSC जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 की परीक्षा का सिलेबस पूरी तरह से डिप्लोमा स्तर पर आधारित है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उम्मीदवारों की बुनियादी तकनीकी समझ का मूल्यांकन किया जाए। पेपर 1 में कुल 3 भाग होते हैं, जिसमें 2 गैर तकनीकी विषय और 1 तकनीकी विषय शामिल होता है। जनरल अवेयरनेस सेक्शन में भारत और विश्व से जुड़ी वर्तमान घटनाएं, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण और संस्कृति जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग भाग में तार्किक क्षमता, एनालिटिकल स्किल्स, वेन डायग्राम, श्रृंखला, गणितीय ऑपरेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग और अन्य मानसिक परीक्षणों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है आपकी इंजीनियरिंग शाखा से संबंधित, जहां से कुल 100 प्रश्न आते हैं। पेपर 2 पूरी तरह से तकनीकी विषय पर केंद्रित होता है और इसमें आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रीम, सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पेपर में आपको विषय की अवधारणाओं को विस्तार से समझाना और सिलेबस में शामिल है बिल्डिंग मटेरियल्स, RCC, reinforced cement concrete, structural design, soil mechanics, estimating and costing, transportation engineering, environmental engineering आदि। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आएंगे thermodynamics, strength of materials, theory of machines, fluid mechanics, production engineering, machine design, refrigeration and air conditioning जैसे विषय। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूछे जाएंगे basic circuit theory, electrical machines, power systems, measurements, utilization of electrical energy, electrical estimation and costing, network theorems आदि विषयों से प्रश्न। सही रणनीति और सिलेबस की गहराई से समझ के साथ यदि आप तैयारी करें तो यह परीक्षा उत्तीर्ण करना बिल्कुल संभव है। इसलिए हर विषय को गंभीरता से पढ़ें और सिलेबस के हर टॉपिक को अच्छी तरह से कवर करें। SSC जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 के लिए आवेदन करना एक आसान प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको SSC की नई आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां जाकर पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने लॉगिन विवरण से वेबसाइट पर लॉगिन करें और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना शुरू करें। फॉर्म भरते समय फ़ोटो और सिग्नेचर ऑनलाइन ही क्लिक और अपलोड किए जाएंगे, इसलिए अपने पास एक साफ और हाल की तस्वीर तैयार रखें। पूरा फॉर्म ध्यान से भरने के बाद उसे सबमिट करें और निर्धारित श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें। ध्यान रखें, अंतिम तिथि से पहले ही फॉर्म पूरी तरह से सबमिट कर दें, ताकि किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से आपका आवेदन छूट न जाए। इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 3 परीक्षा केंद्रों का चयन करना होगा, जो उनके रीजन के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। परीक्षा देश भर के 9 रीजनल SSC कार्यालयों की निगरानी में आयोजित की जाएगी। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि BRO सीमा सड़क संगठन के पदों के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यह भर्ती दृष्टिबाधित विजुअली हैंडीकैप्ड उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए वे इन पदों के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को इन शर्तों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी SSC JEE रिक्रूटमेंट 2025 की पूरी जानकारी। अगर आप सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा या डिग्री रखते हैं तो ये सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका है।
तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर सरकारी भर्ती की पूरी जानकारी हिंदी में पाने के लिए जुड़े रहिए सरकारी जॉब जंक्शन के साथ।